हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे नीट 2025 के जो सॉल्यूशंस हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 68 से। इसके पहले का हम लोगों ने सॉल्व कर लिया है। ठीक है, तो देखो आज हम लोग 68 से देखेंगे। अमंग द फॉलोइंग चूज वन विद द इक्वल नंबर ऑफ एटम्स। ठीक है, हमारे पास ABCDE 5 कंपाउंड्स गिवन, इन्हें बताना है कि नंबर ऑफ एटम्स किस में इक्वल है। ठीक है, तो देखो इसको करने के लिए हम लोग सबसे पहले फाइंड करेंगे नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करेंगे। तो देखो ए में मोलर मास गिवन है, तो मास बाई मोलर मास होता है 212 डिवाइडेड बाई मोलर मास 106। तो यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स 2। ठीक है, अब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने होंगे? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे 2 टाइम्स एवोगैड्रो नंबर, तो 2Na। ठीक है, अब देखो यहाँ पे मॉलिक्यूल्स इतने हैं, लेकिन मॉलिक्यूल्स नहीं बताना है, बताना है नंबर ऑफ एटम्स। ठीक है, तो Na2CO3 में कितने एटम्स हैं? देखो 2, 3, 5 और प्लस 6, 6 आइटम है। तो यहाँ से हो जाएगा नंबर ऑफ एटम इज इक्वल्स टू नेट इन ए। ठीक है, ए में 6 × 2 × Na, तो यहाँ से मिलेगा इज इक्वल्स टू 12Na। तो ए में है 12Na एटम्स। ठीक है, इसी तरह देखो बी में होंगे। बी में देखो नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करेंगे तो होगा 248 डिवाइडेड बाई 62 इंटू Na। कितने आइटम्स हैं Na2 में? 2 और 3। ठीक है, तो यहाँ से नंबर ऑफ एटम्स आ जाएगा 12Na। ठीक है, तो बी में भी है 12Na एटम्स। ठीक है, अब देखो सी में है यहाँ पे हमारे पास नंबर ऑफ एटम, सॉरी, मास गिवन है 240, मोलर मास है 40 इंटू Na, और NaOH में है 3 एटम्स, तो इंटू 3 करेंगे तो देखो यहाँ से आएगा 18Na। ठीक है, तो सी में है 18। Na क्या है? वो गैद्रो नंबर है। ठीक है, इसकी वैल्यू होती है 6.02022 इंटू 10⁻23। ठीक है, तो हम लोग Na की वैल्यू नहीं रख रहे हैं, डायरेक्ट हम लोग देखेंगे यहाँ पे। अब देखो डी में है नंबर ऑफ मास है 12, मॉलिकुलर मास है 2 इंटू Na। H2 में होते हैं 2 एटम्स, तो यहाँ से मिलेगा 12Na एटम्स। ठीक है, अब देखो ई में है 220 डिवाइडेड बाई 44 इंटू Na, और CO2 में है 3 एटम्स, तो यहाँ से आ जाएगा 5 इंटू 3 इज इक्वल्स टू 15Na। ठीक है, 15Na एटम्स। ठीक है, तो देखो ए में है 12Na, बी और डी, तो A B T में सेम एटम्स, तो ABD, इसका मतलब ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट होगा। ठीक है, समझ में आया? उसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है यहाँ पे, मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2। ठीक है, मैच करना है नेम ऑफ विटामिन्स, और यहाँ पे है डिफिशियंसी। ठीक है, तो देखो विटामिन B12 की डिफिशियंसी से होता है परनीसियस अनीमिया। ठीक है, तो ए का हो जाएगा 4th। फिर देखो यहाँ पे विटामिन डी की कमी से होता है रिकेट्स, तो बी का हो जाएगा 3rd वाला। ठीक है, तो हम लोग ऑप्शंस देखेंगे पहले। ए का है 4th और बी का है 3rd, तो हमारे पास 2 ऑप्शन अभी मिल रहे हैं। अब देखो सी में है विटामिन B2। ठीक है, तो B2 की कमी से होता है काइलोसिस, तो यहाँ से हो जाएगा सी का 1st वाला। ठीक है, तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर 2nd करेक्ट है। और डी है विटामिन B6, तो इसका हो जाएगा कन्वल्सन्स। ठीक है, तो डी का हो गया 2nd, तो करेक्ट ऑप्शन हो गया 2nd वाला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, करेक्ट ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग एसिडिटी ऑफ द फॉलोइंग एलिफैटिक एसिड। ठीक है, तो देखो यहाँ पे एसिडिटी इंक्रीज होती है
अगर यहाँ पे होता है इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप, ठीक है, और एसिडिटी डिक्रीज होगी अगर होगा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, ठीक है। अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप इंक्रीज होंगे तो एसिडिटी डिक्रीज होगी, ठीक है। तो देखो सबसे पहले फर्स्ट वाले में 3 एल्किल ग्रुप्स हैं, सेकंड में 2 एल्किल ग्रुप है, और थर्ड में 1 एल्किल ग्रुप है, और फोर्थ में सिर्फ हाइड्रोजन है, ठीक है। तो प्लस आई इंक्रीज हो रहा है तो एसिडिटी डिक्रीज होगी, ठीक है। तो इसका मतलब सबसे ज़्यादा एसिडिक होगा थर्ड वाला, ये HCOH, ठीक है। थर्ड वाला ये सबसे ज़्यादा एसिडिक है, उसके बाद CH3COH, फिर ये टर्सरी, और उसके बाद ये 3 एल्किल वाला, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पे है, देखो इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप होता है, एसिडिटी इंक्रीज होगी, डोनेटिंग ग्रुप अगर होगा तो एसिडिटी डिक्रीज होगी, ठीक है। देखो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, गिवन बिलो आर द 2 स्टेटमेंट्स। स्टेटमेंट 1 है फेरोमैग्नेटिक इज कंसिडर्ड एज एन एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ पैरामैग्नेटिज्म, ठीक है। तो देखो NCERT में मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज डी ब्लॉक वाले चैप्टर में गिवन है, ठीक है। द सब्सटेंसेज विच आर अट्रैक्टेड वेरी स्ट्रांगली आर सेड टू बी फेरोमैग्नेटिक। इन फैक्ट फेरोमैग्नेटिज्म इज अ एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ पैरामैग्नेटिज्म, ठीक है। तो फर्स्ट वाला जो स्टेटमेंट है वो करेक्ट है। उसके बाद देखो सेकंड, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इन अ क्रोमियम आयन इज सेम एज द नियोडोमियम आयन, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे, Cr का होता है एटॉमिक नंबर 24, तो यहाँ से हो जाएगा आर्गन 3D4S1 5D 3D5, ठीक है। तो Cr2+ में हो जाएगा आर्गन 3D4, ठीक है। तो यहाँ पे 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। क्रोमियम 2+ में 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं। अब देखो उसके बाद नियोडायमियम में इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है जेनॉन 4F4 और 6S2, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा 3+ में जेनॉन 4F3, यहाँ पे है 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ठीक है। यहाँ पे है 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। तो स्टेटमेंट 2 इनकरेक्ट है, तो स्टेटमेंट 1 इज ट्रू, स्टेटमेंट 2 इज़ फॉल्स। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा थर्ड वाला, ठीक है। समझ में आया। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2। यहाँ पे एक मिक्सचर गिवन है और इनका मेथड ऑफ सेपरेशन बताना है, ठीक है। तो देखो सबसे पहले है एनिलीन और क्लोरोफॉर्म, ठीक है। तो देखो NCERT में दिया हुआ है, ठीक है। सबसे पहले देखो डिस्टिलेशन, डिस्टिलेशन में क्लोरोफॉर्म और एनिलीन को हम सेपरेट कर सकते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट वाले का हो जाएगा सिंपल डिस्टिलेशन, इसका मतलब कि यहाँ पे A का हो जाएगा 4th, ठीक है। उसके बाद देखो सेकंड, फिर है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, ठीक है। इसमें क्रूड ऑयल इन पेट्रोलियम इंडस्ट्री में यूज़ होता है, ठीक है। तो सेकंड का हो जाएगा क्रूड ऑयल का फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन थर्ड वाला, ठीक है। तो B का हो गया थर्ड, ठीक है। ऑप्शन देखो A का 4th, B का थर्ड। अब देखो C ग्लिसरॉल और थर्ड देखो डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस्ड प्रेशर, ग्लिसरॉल कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम स्पेंट लाई इन सोप इंडस्ट्री, ठीक है। तो इसमें होता है डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस्ड प्रेशर। तो देखो यहाँ पे थर्ड वाले का हो जाएगा डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस्ड प्रेशर, ये फर्स्ट वाला, ठीक है। तो C का हो गया फर्स्ट, तो करेक्ट ऑप्शन होगा फर्स्ट वाला, और D का होगा सेकंड, ठीक है। एनिलीन वाटर मिक्सचर को स्टीम डिस्टिलेशन से सेपरेट कर सकते हैं, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन होगा फर्स्ट। समझ में आया।